क्या होता है जब एक वकील सच को उजागर कर देता है और अचानक वही सच उसकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है? जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो खेल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का बन जाता है। क्योंकि इस बार मामला छोटा नहीं है, इस बार धर्मराज का पूरा सच बाहर आने वाला है। अंजलि के हाथ लग चुके हैं ऐसे पक्के सबूत जो न सिर्फ एक आदमी को बल्कि पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें सत्ता, पैसा और अपराध सब एक साथ जुड़े हुए हैं। उधर मैनेजर दीपक घबराया हुआ मंत्री धर्मराज को कॉल करता है और कहता है, सर, उन्हें सब पता चल गया है। हॉस्पिटल में नकली दवाइयों का पूरा खेल सामने आ चुका है। यह सुनते ही धर्मराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत आदेश देता है, अभी के अभी वहां से निकलो और सीधे हमारे गोदाम पहुंचो। कोई गलती मत करना। लेकिन बात सिर्फ भागने तक नहीं रुकती। धर्मराज समझ चुका है कि अगर दीपक जिंदा रहा तो वह उसके लिए खतरा बन सकता है। वह तुरंत प्रकाश को बुलाता है और ठंडे लहजे में कहता है, इस दीपक को रास्ते से हटा दो, हमेशा के लिए। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अंधेरी सड़कों पर दीपक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और पीछे पीछे प्रकाश अपने गुंडों के साथ उसका पीछा कर रहा है। हाथों में चाकू, आंखों में खून और इरादा सिर्फ एक, खामोश करना। कुछ ही पलों में दीपक को घेर लिया जाता है और उस पर बेरहमी से जानलेवा हमला होता है। उसकी चीखें सुनसान रात में गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पंकज एक ऐसे मरीज की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता है जिसकी मौत नकली इंजेक्शन की वजह से हुई थी। यह अब साफ हो चुका है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब दीपक की लाश भी मिलती है। अब यह सिर्फ घोटाला नहीं रहा, यह सीधा सीधा मर्डर केस बन चुका है। अब शुरू होता है सबसे बड़ा एक्सपोज। वेद तुरंत आरती को कॉल करता है और लाइव कैमरे पर सच्चाई सामने लाने का फैसला लिया जाता है। कैमरा ऑन होता है और पूरी दुनिया के सामने आरती दीपक की लाश दिखाते हुए कहती है, जो भी सच बोलता है धर्मराज उसे मौत दे देता है। यह एक लाइन पूरे शहर को हिला देती है। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल जाती है। दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। वही हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन खुद धर्मराज ने बड़े गर्व से किया था, अब उसी जगह पर नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन और मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ सामने आ चुका है। मीडिया में हर तरफ एक ही चर्चा है। वेद खुलकर बयान देता है, यह सिर्फ घोटाला नहीं है, यह हत्या है। लोगों को जानबूझकर नकली दवाइयां दी जा रही हैं। पैसा एक जगह आता है और दूसरी जगह गायब हो जाता है। यह पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इधर भावनात्मक मोर्चे पर भी कहानी गहरी होती जा रही है। अभय सिंह राजपूत अपने भाई की तस्वीर के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द। वह धीरे से कहता है, अमन, मुझे तेरी बहुत याद आती है। पता नहीं मैंने अंजलि से प्यार करके सही किया या गलत, लेकिन वो आज भी हमारे लिए लड़ रही है। लेकिन हर कहानी में एक दूसरा पहलू भी होता है। गिन्नी, जो उसी परिवार का हिस्सा है, अब उसी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है। उसके इरादे साफ नहीं हैं और यही बात उसे खतरनाक बनाती है। उधर धर्मराज टीवी पर खुद को बेनकाब होता देख बेकाबू हो जाता है। उसका गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका है। वह हर उस इंसान को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में आए। इसी बीच युवराज एक बड़ा हथियार लेकर आता है,
जो आने वाले तूफान का संकेत है। सस्पेंडेड ऑफिसर विद्युत कश्यप भी इस खेल में शामिल हो जाता है। वह धर्मराज से सौदा करता है, मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवा दीजिए। बदले में मैं आपका हर काम कर दूंगा। अब यह लड़ाई और भी पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि कानून के रखवाले भी अपराधियों के साथ खड़े हैं। राघव सिंह राजपूत एक नई चाल चलते हैं। वह अभय से कहते हैं, अगर गिन्नी को हराना है तो उसे उसके ही खेल में हराना होगा। तुम्हें उससे प्यार का नाटक करना होगा। उसे भरोसा दिलाओ, उससे सच उगलवाओ और फिर उसे मंडप तक लेकर आओ। यह योजना सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि एक बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि अगर यह प्लान फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उधर दीपिका शर्मा, जो मंत्री के घर में नौकरानी बनकर रह रही है, अनजाने में एक बहुत बड़ा राज सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि विद्युत और धर्मराज मिल चुके हैं। वह खुद से कहती है, अंजलि को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसकी यह हिम्मत उसे खतरे में डाल सकती है। धर्मराज को अब शक होने लगा है। उसकी नजरें हर उस इंसान पर हैं जो उसे धोखा दे सकता है। क्या दीपिका पकड़ी जाएगी? अगर हाँ, तो क्या वह बच पाएगी? राघव अंजलि को समझाते हैं, यह लड़ाई आसान नहीं है। तुम्हें पैसों की जरूरत है, ताकत की जरूरत है और हिम्मत की भी। और फिर वह सच्चाई बताते हैं, गिन्नी तुम्हारी बहन नहीं है, वह तुम्हारी दुश्मन है। उसने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की है। अब हर किरदार अपने अपने मोर्चे पर खड़ा है। कोई सच के लिए लड़ रहा है, कोई अपने राज बचाने के लिए, और कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभय का प्लान सफल होगा? क्या अंजलि सच को पूरी दुनिया के सामने ला पाएगी? या फिर धर्मराज एक बार फिर सबूतों को मिटाकर बच निकलेगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। और आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।